तासीर स्पर्म इन कंबाइंड स्पर्म ग्रो कोर्स। क्या आपके मादा तलीद में स्पर्म की गैर मौजूदगी है? क्या हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है? जानिए मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगी वो बांझपन है, जिसकी वजह से बहुत से घर बच्चों की रौनक से महरूम है। नाज़रीन, बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या है। बांझपन को आम अल्फाज में यूं बयान किया जाता है कि जब मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो तो इसे बांझपन कहते हैं। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हुसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% तक रह जाता है। बांझपन की दो इकसाम है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ हमल करार ना पाया हो, यानी कोई औलाद ना हुई हो। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। लेकिन इसके अलावा मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म में कमी है, जो खुशियों में पैदा होते हैं मर्द और औरत के मिलने के बाद मर्दाना नस्ल से मादा तलीद के साथ खारिज होते हैं और औरत के रहम में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बाइस बनते हैं। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि सीमन में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों की 3 इकसाम है, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की एक वजह मादा तलीद में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मादा तलीद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ये ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर नेक्रोस्पर्मिया। ये बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मादा तलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते, मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। थर्ड, एज़ोस्पर्मिया। मादा तलीद में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते और मादा तलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया अगर हुस्न साइज में नॉर्मल है और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो नस्ल के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स होने की वजह से हो सकता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की बीमारी में सीमन में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। इसके अलावा मजीद टेस्टिकल्स की बीमारियों के मुतालिक भी बताती हूँ। स्पर्म चूंकि खुशियों में पैदा होते हैं तो स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। खुशियों की बीमारियों की 2 इकसाम है, हाइड्रोसील एंड वेरिकोसील। हाइड्रोसील इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। सेकेंड, वेरिकोसील। खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियां फूल जाती हैं। चूंकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल होती हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। नाज़रीन, तासीर दवाखाना रजिस्टर्ड एंड तासीर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के माहिरीन ने साल की रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मुरक्कबात और जड़ी बूटियों की आमेज़श से एक नुस्खा तरतीब दिया है, जिसका नाम तासीर स्पर्म इन कंबाइंड स्पर्म ग्रो कोर्स है। ये दवा शोबा रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों की आमेज़श के साथ साथ तिब इस्लामी के ऐन उसूलों के मुताबिक तैयार की है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये कोर्स मादा तलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मुरक्कबात न सिर्फ मादा तलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर हैं। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। इसके साथ साथ ये कोर्स मर्दों की जरसुमा हयात में होने वाली तब्दीलियों की अफजाइशी हार्मोन LGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। औलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। और ये कोर्स किरम मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके कौम को ठीक करता है। ये कोर्स खुशियों के मसाइल हाइड्रोसील और वेरिकोसील का मुकम्मल तौर पर रफा करता है और इनको दोबारा नहीं होने देता। इसके अलावा ये स्पर्म की अफजाइश को मुश्किल बुनियादों पर बहाल करता है। आज़ादी जिंदगी की सदाबहार खुशियां समेटने के लिए ये कोर्स एक नायाब और कुदरती तोहफा है। ये कोर्स सीमन में मौजूद पस सेल को खत्म करता है और दोबारा होने से रोकता है। ये स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत व सकनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल,
सेहतमंद और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मामून है। नाज़रीन, अगर आप भी स्पर्म की कमी का शिकार हैं तो आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और तासीर स्पर्मोजेन कंबाइंड स्पर्म ग्रो कोर्स इस्तेमाल करें। इसके मुतालिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।